लीनियर इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल होंगे, दो वेरिएबल, उनके बारे में पढ़ा था आपने, सही बात है। कल हमने एक ही इक्वेशन ली थी, सही है ना, कल हमने एक ही इक्वेशन ली थी, मतलब उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था। थोड़े शांत रहोगे भाई। मैं जो लिखा हुआ है तो अगली बात क्या, धोनी बेटी में बिठाऊंगा और धोनी बेटी के नीचे, या फिर रानी बेटी में बिठाऊंगा, समझा। नेक्स्ट टाइम बचेगी तो आई बात समझ में आई कि नहीं आई तुम दोनों को। तुम आई चौधरी की जगह, चौधरी और शर्मा नीचे, हाँ तुझे तुझे ठीक है, बैठना है साथ में, हाँ इच्छा है तो बोल दो। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म वो ऐसा होता है। अरे हाँ, क्या ना, ए क्या होता है जो एक्स का कोफिशिएंट है, बी क्या होता है वाई का कोफिशिएंट, सी क्या होता है बिना एक्स का, मतलब जहाँ पे कोई वेरिएबल ना हो। फिर हमने क्या देखा था कि इसका जो ग्राफ है वो कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन है, क्लियर है, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। फिर हमने पढ़ा था इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन एक्स और वाई, जिसे हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर, क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। अब से हम एक्स वाई को क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स और वाई की ऑर्डर्ड पेयर की ऐसी वैल्यू जिसको अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं एक्स और वाई की जगह, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट क्या आ जाएंगे, इक्वल। बस समझ में आ गई। अरे यस और नो, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर एक्स वाई की वैल्यू को पुट करने पर लेफ्ट राइट इक्वल आते हैं तो हम बोलते हैं कि ये सॉल्यूशन है, वरना सॉल्यूशन नहीं, सही है। फिर हमने क्या देखा था, ये लिखना नहीं है, ऐसे ऐसे बता रहा हूँ। फिर हमने देखा था कि अगर मान लो कि इस इक्वेशन का ग्राफ ऐसा बनता है, लेट अस सपोज ऐसा बनता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन का ग्राफ ये रहा, इसके ग्राफ के ऊपर भी कितने पॉइंट आते हैं, इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट, ओके फाइन। एंड और ऐसे कितने पॉइंट है जो ग्राफ के ऊपर नहीं आते, वो भी इनफाइनाइट है, ओके, वो बहुत सारा, आपको जो लेना है वो ले लो, सही है। अब जो पॉइंट इसके ग्राफ के ऊपर आएंगे वो सब इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन, मतलब इसके ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट आएगा, अगर हम उसका एक्स और वाई निकालें, क्या निकाल दें, वो निकाल सकते हैं ना, ऐसे एक्स और ऐसे वाई निकालते हैं ना, यस और नो। और उस एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो लेफ्ट राइट कैसे आएंगे, इक्वल। तो ग्राफ के ऊपर आने वाला हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा, और जो पॉइंट ग्राफ के ऊपर नहीं आएंगे वो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं लीनियर इक्वेशन इन बात कर रहा हूँ वन वेरिएबल की, तो कोई नहीं बोलेगा कितने सॉल्यूशन, एक ही वेरिएबल है और लीनियर इक्वेशन है, तो कितने सॉल्यूशन, कितने रूट, कितने जीरो, एक। अगर दो वेरिएबल है तो इनफाइनाइट, ये भी लीनियर है वो भी लीनियर था, उसमें एक ही वेरिएबल था, इसमें दो वेरिएबल है, समझ गए। तो इतना आपने कल देखा था। अब ये तो नाइन्थ का पार्ट है, ठीक है। अब अगर देखो, अगर ये माइंड में रहेगा ना, तो टेंथ का पार्ट भी माइंड में आ जाएगा समझ। अब हम टेंथ में क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो देखना बेटा। नाइन्थ में हमको कितनी इक्वेशन मिलती थी, एक, सही बात है। हमको ऐसा बोल देते थे भाई कि 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 5, इसका ग्राफ है। ओनली एक ही इक्वेशन से हमारा पाला पड़ता था, सही बात है। हमको एक ही इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता था, एक ही इक्वेशन से हमें भिड़ना पड़ता था, सही बात है। इस चैप्टर में हमको एक साथ में दो दो इक्वेशन दी जाएगी, लीनियर इक्वेशन कितनी जाएगी, दो दो। तो ऐसा बोलेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 7x माइनस 7y इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास कितनी इक्वेशन है, लीनियर, दो। इस चैप्टर में हमको एक साथ में दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को पढ़ना, बस समझ में आ गई। अब क्योंकि दो है इसलिए क्या होता है, पेयर, क्या होता है, पेयर। पेयर, व्हाट इज पेयर, पेयर मींस जहां पे दो लोग हो जाए, है ना, पेयर ऑफ शूज। अरे यस और नो, क्लियर है ना, ऐसा। तो इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सेवंथ नाइन्थ में क्या नाम था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इतना नाम था, सही है। इसमें क्या नाम होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो एक साथ में दो दो इक्वेशन आएगी। तो सर ये दो इक्वेशन है कि हमको करना क्या होगा, मैं बताऊंगा अभी, क्लियर है। तो अब चैप्टर नंबर 3 जो टेंथ का पार्ट है वो चालू करते हैं, पर नाइन्थ का पार्ट आपको नॉलेज होना चाहिए, एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो डालो हेडिंग, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो। अब क्योंकि दो दो इक्वेशन होगी तो हमें, हमारे पास में दो इक्वेशन होगी। ओके, अब सब यहाँ देखना एक बार, फिर लिखना, 2 मिनट यहाँ देखो बेटा। हमारे पास में इस बार कितनी इक्वेशन होगी? दो। दोनों कैसी होगी? लीनियर। दोनों का क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? सेम जो पढ़ा है अभी हमने, ax प्लस बी वाई प्लस सी। इसका भी क्या होगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब क्योंकि दो दो इक्वेशन है ना, तो ये दोनों बेटा दोनों दे शुड बी डिफरेंट। अरे हाँ के ना, हमको अलग अलग दिखाना पड़ेगा ना, वरना तो दोनों सेम हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाली है उसको लिख देते हैं a1 b1 और c1, और इसमें लिख देते हैं a2 b2 और c। समझ गए ना? क्लियर है? क्योंकि अब हमारे पास में एक साथ में दो इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए फर्स्ट वाली में a1 b1 c1, सेकंड वाली में a2 b2 c2। अब एक से एग्जांपल दूं, अभी को लिखना मत। तो इसका एग्जांपल अगर मैं लूं तो 3x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5/2y प्लस √3 माइनस √3 इज इक्वल टू 0। ये मैंने दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखी। सही बात है, एक ये और एक ये मेरी इक्वेशन नंबर कौन सी है? एक मिनट, ये 1 है और ये 2 है। तो अच्छा सर, हम 1 और 2 किसे माने? वो आपकी मर्जी है बेटा, ठीक है। जनरली अपने जो ऊपर लिखा उस जो पहले दिया उसको 1 मान लेने का। अरे हाँ के ना, ज़्यादा आपने कंफ्यूज ही हो, ठीक है। आप चाहो तो इसको 1 मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अगर आप इसको 1 मानते हो तो फिर a1 b1 c1 यहाँ से मिलेंगे, और अगर इसको 2 मानते हो तो फिर a2 b2 c2 यहाँ से मिलेंगे। क्लियर है? पर अभी तो अपन एक फिक्स पैटर्न फॉलो करेंगे, इसको 1 मान लेने का, इसको क्या मान लेने का? 2। अब 1 मान लिया तो अब बताओ a1 कितना होगा? तो a1 क्या है? जो x के आगे है। तो कौन है x के आगे? 1 में 3। सही है। b1 क्या होता है? जो पहली इक्वेशन y के आगे है, यहाँ कौन है y के आगे? पहले तो माइनस, कोई नंबर नहीं है मतलब 1। सही बात है। ओके, नाउ c1, सो ये रहा प्लस 7। ओके, नाउ अब निकालना है मुझे a2। तो a2 क्या होगा? सेकंड इक्वेशन में x के आगे वाला। कौन है सेकंड इक्वेशन x के आगे? कोई नंबर नहीं मतलब 1, और साइन कोई नहीं मतलब प्लस। सही बात है। b2 जो y के आगे है, तो माइनस 5/2, और c2 कौन है? माइनस √3। कोई दिक्कत नहीं, समझ गया ना? पक्का? ये फटाफट छाप दो। नेत्रा बेटा समझ में आ गया यहाँ पे? ओके, कौन पूर्वराज? कहीं को कोई खास घटना घटी है? अच्छा, कौन? पूर्वराज का? अब बना है, वादा पूरा करते भाई। अबे ठीक है, कुछ तो मिला ना भाई यार, है ना? समझ लेंगे हम सूडान से हैं, कोंगो था ना वो। हाँ, अब हालत खराब है अभी तो। लिख दे फटाफट। आज ये स्कूल क्यों नहीं आया था? आज कौन आया था? गया था लांबा। अच्छा, मुझे लगा ले
ये पता है लंबा हो गया मतलब मारवाड़ी का मतलब थोड़ा हमारे इधर कुछ और होता है। तो मतलब कोई मंदिर है उधर ऐसा? हाँ, क्या किया फिर उधर जाके दर्शन किए किसके? महादेव जी है। नहीं सर। ये महादेव जी बहुत सारे नाम है हमारे गांव में, नाम है उनका नाम, हमारे गांव में जो महादेव जी उनको हम बुलाते हैं भूतेश्वर जी, भूतों के भूत, महाभूत। हाँ, फिर एक का नाम, एक मंदिर वहाँ नाम है बूढ़ेश्वर जी। बहुत सारे नाम, महादेव जी के तो अनंत नाम है जी। अरे कृष्ण भगवान ने खुद कहा है, जब पता है जरासंध ने अटैक किया था मथुरा पे, तो जरासंध बार बार अटैक करे मथुरा पे। ठीक है, ये अपनी धार्मिक सभा हो रही है। ठीक है, मैं गुरुदेव, यार पूजा वूजा करो यार। तो क्या हुआ मथुरा पे, जरासंध बार बार, हाँ मैं समझना नहीं है। पर वो वाला किसने बोला कि भाई चांदन लगाने से माता जी बनते हैं? और बेटा मेरे तो मुझे माता जी ने जन्म जा चांद लगाई। और मेरी बात है, आप तो गुरु गुरु जी हो ही नहीं सकते, सभा के नहीं हो क्यों नहीं हो सकते? आपकी सोच। ओहो। कैंटीन में होती। हाँ, मेरी बात सुनो। तो मथुरा पे जरासंध बार बार अटैक कर, ठीक है, तो कहते हैं नाम में क्या रखा है, तो ये इस घटना पे ये आधारित है। अपन बहुत कुछ सीख सकते हैं महाभारत से। अब इतनी बार अटैक होता है, देखो क्या होता है कि अगर आपका घर हमेशा झगड़ों में उलझा रहेगा तो आप कभी प्रोग्रेस, सही बात है ना यार, कभी ये किसकी कभी वो किसकी, तो आपका ध्यान भटकेगा, सीधी सी बात है। अब कृष्ण भाई समझ गए जरासंध उसको बैठने वाला नहीं, ठीक है, ये बदला लेने का, हर बार वो आता था, वो पिटते जाते, ठीक है, हर बार आता था उसको हार देते। अब भगवान सोचे किसे करना, तो करना क्या है यार, अब उसे मार दो। पर देखो भगवान प्रकृति के नियम से ऊपर नियम, भगवान को मालूम था कि इसकी मृत्यु आई नहीं है, तो उसको मार नहीं सकते, अकाल मृत्यु हो नहीं सकती, तो क्या करे? तो भगवान ने प्रपोजल रखा पूरी मथुरा की सभा में, क्या किया जाए, ये तो डेली अटैक करता है, आज हराया, दूसरा बार एक साल बाद वापस वापस हराया, तो वापस 6 महीने बाद वापस, और करना क्या? तो भगवान ने बहुत ही अजीब प्रस्ताव रखा, काम करो अपन अपना घर बार छोड़ के कहीं और नई दुनिया बसा लेते हैं। आप सोचो, जस्ट इमेजिन, सब कुछ छोड़ छाड़ के नई जगह जाना, सब गुस्सा हो, पर भगवान के मायने जो विजन था वो अलग था, ठीक है। तो जब सबके मन की भड़ास निकल गई, बोला कि अब सब ठीक, ठंडे पड़ गए, भड़ास निकाल दी, अब मेरी बात सुनो, नई जगह जाएंगे, मानता हूँ कि टाइम लगेगा, और वहाँ सेट हो जाएंगे, ये वहाँ पे आ नहीं पाएगा, अपन प्रगति कर पाएंगे, अपनी जनता खुशी से रहेगी, सही बात है। दूसरा, भगवान का जो मेन मोटो क्या था, कौरवों का विनाश करना, तो अगर उसी में उलझे जाते तो कौरवों का विनाश हो पाता क्या कभी? नहीं, सीधी सी बात है। तो इतना पूरा सोच के उन्होंने ये प्रस्ताव रखा, तो लोगों ने बोला कि भाई तुम तो क्षत्रिय हो, तो तुमको एक क्षत्रिय के लिए अगर कोई उसको बोल देना कि तू डरपोक है, तू तो मैदान छोड़ के भाग गया था, तो उसके लिए मौत के समान। पता है ना कोई सुनाई स्टोरी, वो जैत्र सिंह वाली, याद होगा, ठीक है। सोचो कैसे वो लोग कलयुग में ऐसे लोग हुए हैं जो सिर्फ अपने परिवार के नाम और इज्जत के लिए गला करके फेंक दिया अंदर कि मैं बस पहले पहुंचना चाहिए मैं बस। ओके, सो ऐसे लोग अगर उस समय हो तो उस समय कैसे लोग होंगे? तो भगवान ने बोला कि ठीक है, क्या हुआ तो लोग तुमको रणछोड़ बोलेंगे, यू नो एक नाम है रणछोड़, रण मीन्स मैदान, युद्ध का मैदान छोड़ दिया, भाग गया, डरपोक, एक नॉर्मल भाषा में देखा जाए तो। तब भगवान बोलते कि नाम में क्या रखा है, कोई भी मुझे किसी भी नाम से बुला ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब मुझे ये लगेगा कि सच में वो मुझे बुला रहा है, तब मैं वहां हमेशा पहुंचाऊंगा। जब मुझे क्या लगेगा, सच में वो उससे मेरी जरूरत है, तब मैं वहां हमेशा पहुंचाऊंगा। तो ये नाम भी धर्म, समझ गए, नाम में कुछ रखा नहीं है, तो आपको बुलाओ पी के बुलाओ सी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको बुलाओ आर के, आपको बुलाओ टी, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ के ना, ठीक। और अपने भी कोई बड़ा चिढ़ जाता है, सब ये चिढ़ाते हैं, वो चिढ़ाते हैं, हाँ ऐसा। हाँ हाँ, तू भी समझ ले, तू पतला वाला, हाँ। तो ठीक है भाई, उपदेश हो गया खत्म। अच्छा अब सुनिए, तो अब से हम एक साथ में 2 इक्वेशन से डील करने वाले हैं। अच्छा मुझे बात बताओ, अगर एक अकेली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो उसके कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट।
सही बात है। अगर एक अकेली लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है तो उसका ग्राफ कैसा बना, कोई नहीं बोलेगा, रानी बोलेगी, स्ट्रेट लाइन। करेक्ट है, ओके। अब हमारे पास में कितनी इक्वेशन होगी एक साथ में, दो इक्वेशन, तो दोनों के कितने ग्राफ बनेंगे, दो, सीधी सी बात है। अरे हाँ के ना, मान लो कि मेरे पास में ये दो इक्वेशन, 7x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ओके, 5x माइनस 11y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मेरे पास में दो लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, समझ गए, अरे हाँ के ना, ओके। इसके भी कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सही बात है भाई, ये सब हम पढ़ के आए, सही बात है ना। इसके अकेले के कितने सॉल्यूशन, अकेले के इसके, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा, स्ट्रेट लाइन, इसका भी ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो हम, अगर मैं इन दोनों का ग्राफ, एक ग्राफ पेपर में बनाऊं, ओके, अगर मैं इन दोनों का ग्राफ एक ग्राफ पेपर में बनाऊं तो क्या पॉसिबिलिटी है, मेरे ग्राफ पेपर में कितनी लाइन बनने वाली है, दो लाइन बनने वाली है, अरे हाँ क्या ना। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर आप दो लाइन बनाओगे कभी भी एक पेपर में, केवल तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी, या तो वो दो लाइन आपस में मिलती है, आपस में एक पॉइंट पे मिलती है, या तो वो लाइन एक पॉइंट पे मिलेगी, या फिर वो लाइन पैरेलल होगी, कभी नहीं मिलेगी, या फिर वो लाइन आपस में एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। आप चाहे तो दो पेन ले सकते हैं अपने हाथ में और ट्राई कर सकते हैं, ओके। सो दो पेन ले लो, उनको लाइन समझ लो और खुद बताओ, एक तो पैरेलल, एक इंटरसेक्टिंग, और एक कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक, दूसरा क्या ऑप्शन है बताओ। और सर ये ऑप्शन है, अगर आप लाइन को ऐसे बनाओगे तो बेटा आगे जाके तो मिलेगी ना वो यार। अरे ये छोड़ लो, अगर आप ऐसे बनाओ लाइन को कि सर मैं तो ऐसे बना रहा हूँ और ऐसे, सर देखो कहाँ मिल रही है, ये पैरेलल भी नहीं है, हाँ तो सही बात है, इसको आगे तो बढ़ो भाई, अरे हाँ के ना, ये लो मिल गई। तो आप पॉसिबिलिटी सोचो, इंटरसेक्टिंग मैंने बता दिया, और क्या हो सकता है, पैरेलल, तो एक तो लाइन या तो ऐसी होगी या फिर कैसी होगी लाइन, दो लाइन ना एक साथ में पैरेलल, या फिर एक लाइन ये और दूसरी इसके ऊपर ही आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है भैया, समझ गए। ये तीन पॉसिबिलिटी मैंने बता दी, ये इंटरसेक्टिंग, ये पैरेलल और ये कोइंसिडेंट लाइन। इसके अलावा आप थोड़ी देर सोचो एक बार, जस्ट थिंक अबाउट इट, टेक टू पेन्स, ट्राई कर सकते हो, इसमें क्या होता है। आपको लगे तो मुझे बताओ सर मुझे ये लग रहा है, ऐसा ऐसा हो सकता है। कोई किसी के माइंड में आया, अच्छा ये कौन सी लाइन है बताओ, इंटरसेक्ट, अगेन ये और ये मिल जाएगी, ठीक है। तो बोलो कैसे बनाओ, यही पॉसिबिलिटी है, चौथी है नहीं, क्या लगता है देखो, इतना ही हो सकता है पक्का, हाँ। नहीं, दो लाइन है तो ये पॉसिबिलिटी है, 11 कभी होगी नहीं, किसी भी दो लाइन के लिए केवल तीन पॉसिबिलिटी है। इंटरसेक्ट, वो लाइन क्या हो सकती है आपस में, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, या फिर कोइंसिडेंट। अब सुनो, इस चैप्टर में हमें यही पूछा जाएगा कि हमें एक साथ में दो इक्वेशन दे देंगे। अब बेटा देखो, अब वो बोलेंगे कि बताओ ये दो इक्वेशन पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है कि कोइंसिडेंट है, समझ गए। अब इसका क्या तरीका मालूम करने का, कि हम ग्राफ बना दे इसका, अरे हाँ के ना, एक ग्राफ बना देंगे और ग्राफ पे अगर वो मिल गई तो इंटरसेक्टिंग, नहीं मिली तो पैरेलल, और ऊपर आ गई तो कोइंसिडेंट। पर हर बार क्या हम बिना ग्राफ, देखो ये लंबा प्रोसेस है, सही बात है, ग्राफ बनाओ, वो करो, है ना, डब्बे, वो आपने ना 9th में बहुत किया, बोल रहा डब्बे बनाए होंगे, अरे हाँ के ना, तो आपको से दो दो डब्बे बनाने पड़ेंगे, एक इसके लिए और एक इसके लिए, लंबा प्रोसेस है। क्या हम बिना ग्राफ बनाए इक्वेशन को देख के क्या हम ये बता सकते हैं कि उन दो इक्वेशन की जो लाइन बनेगी वो इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी कि कोइंसिडेंट होगी? तो आंसर है ये, हम बिना ग्राफ, सर क्या ग्राफ बना के हो सकता है पॉसिबल, बिल्कुल, वो तो सबसे आसान तरीका है, हाँ क्या ग्राफ बना दो, ठीक है, पर सर लंबा तरीका भी है, क्या सर कोई और तरीका है, तो बिल्कुल है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम वही सीखने वाले हैं कि दो हमें इक्वेशन दे देंगे, बोलेंगे कि बताओ ये क्या है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है, एक तो हम वो सीखेंगे, क्लियर है, यस और नो। तो पहला हमारा इस चैप्टर में सीखने का काम ये है,
जो हम फर्स्ट चीज पढ़ने वाले वो ये, ठीक है। सेकेंड चीज जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अच्छा मुझे एक बात बताइए आप, अब मैं एक ग्राफ सो जस्ट फोकस, कुछ लिखना नहीं इसमें, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इन 3 लाइन को ऑब्जर्व करें, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट, ठीक है। ये हो गई इंटरसेक्टिंग, ये हो गई पैरेलल और ये कोइंसिडेंट, सही बात है। ये इक्वेशन कौन है, तो ये है, ये किसका ग्राफ है, तो ये है a1x प्लस b1y प्लस c1, दोनों में से एक का ये ग्राफ, और जो दूसरी ग्राफ कौन सा हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल, सेम टू सेम ये भी ग्राफ, ठीक है ना। अरे हाँ क्या ना, ओके। अब मुझे बताओ इस अकेले के कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट। इसके कितने सॉल्यूशन अकेले के, इनफाइनाइट। अच्छा, इसका ग्राफ कौन है, तो ये लाइन, सही बात है। इस ग्राफ पे आने वाला हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन, अरे यस और नो, ओके। इसका ग्राफ कौन है, तो ये लाइन, इस लाइन पे आने वाला हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन, अरे यस और नो, अरे हाँ क्या ना, सही बात है। मैंने पढ़ा है ना कि किसी के भी ग्राफ पे आने वाला पॉइंट क्या होता है, उसका सॉल्यूशन, क्योंकि उस पॉइंट का हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स और वाई, और उसको जब हम पुट करेंगे तो लेफ्ट राइट कैसे आ जाएंगे, ये भाई हमने पढ़ा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा मेरी बात बताओ, ये वाला एक्स वाई किसके ऊपर आता है, A2 वाले के ऊपर आता है कि A1 वाले के ऊपर आता है, A2 वाले के ऊपर, तो ये किसका सॉल्यूशन होगा, A2 का, ये A1 का सॉल्यूशन होगा नहीं। मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई पॉइंट ग्राफ के ऊपर नहीं आएगा तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई बात नहीं, ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है क्योंकि ये इसके ग्राफ के ऊपर आता है, पर ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि ये इसके ग्राफ के ऊपर नहीं आता, कोई बात नहीं। लुक एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट का भी एक्स वाई निकालेंगे हम, सही बात है। अब ये पॉइंट कौन से ग्राफ पे आता है, A1 पे के A2 वाले पे, A1 वाले पे, क्योंकि ये पॉइंट A1 पे आता है तो क्या हुआ, A1 का ये सॉल्यूशन। अब क्योंकि ये पॉइंट A1 A2 पे नहीं आता है इसलिए A2 सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस पॉइंट का एक्स वाई निकाल दूं और इसमें पुट करूं तो लेफ्ट राइट इक्वल नहीं है क्योंकि इसका सॉल्यूशन नहीं, सही बात है। अरे हाँ क्या ना, यही मतलब हुआ ना, यही मतलब हुआ, अरे हुआ क्या नहीं हुआ, नित्य बेटा यहाँ तक क्लियर है। अब जरा इस पॉइंट को देखो, लुक एट दिस पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस पे भी आता है और इस पे भी आता है, क्योंकि ये पॉइंट सी इस पे भी आ रहा है इसीलिए ये इसका भी सॉल्यूशन है, क्योंकि ये पॉइंट जिसको मैंने सी नाम से नाम दिया है उसका हम एक्स वाई निकाले, क्योंकि ये पॉइंट इसके ऊपर भी आ रहा है तो ये इसका भी सॉल्यूशन हुआ। मींस इंटरसेक्टिंग लाइन में एक पॉइंट ऐसा होगा जो दोनों का सॉल्यूशन होगा, दोनों का होगा। अरे हाँ क्या ना, यस और नो, कोई दिक्कत, पक्का, गारंटी, बात समझ में आई। मतलब ये पॉइंट इसके भी लेफ्ट और राइट को कैसे लाएगा, इक्वल, और ये पॉइंट इसके भी लेफ्ट और जो राइट होंगे उसको कैसे ला लेगा, इक्वल, सही बात है। अच्छा, क्या इंटरसेक्टिंग लाइन में एक पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट हो सकता है जो दोनों पे आए, कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं लाइन को ऐसे आगे बढ़ाऊं तो ये लाइन तो ऐसे निकल जाएगी और ये लाइन ऐसे निकल जाएगी, हाँ के ना, तो इनके रास्ते कैसे हो गए, जुदा हो गए। अगर मैं इसको ऐसे बढ़ाऊं और इसको बढ़ाऊं तो कभी मिलने वाले नहीं है। मींस इंटरसेक्टिंग लाइन केवल और केवल एक ही पॉइंट पे मिलती है, हाँ के ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है, अगर दो इक्वेशन इंटरसेक्टिंग है, सही बात है, तो उनका एक ही ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों सॉल्यूशन होगा, मतलब उन दोनों का यूनिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरसेक्टिंग में केवल एक ही पॉइंट ऐसा है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आई, अरे हाँ कहना, सही बात है। और हमको इस चैप्टर में वही ढूंढना है एक्स और वाई, कि भाई ये जो पॉइंट है जो दोनों पे आ रहा है एक्स और वाई, इसकी वैल्यू क्या है। बात समझ में आई। सेकेंड पार्ट मालूम पड़ा क्या करना है हमें सेकेंड पार्ट में ये मालूम करना है कि अगर लाइन इंटरसेक्ट, फर्स्ट पार्ट में हम क्या सीखेंगे कि लाइन कैसी है, मींस लाइन का नेचर समझेंगे, जिसे मतलब अगर वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। मैं आपको बोलूं कि फाइंड आउट द नेचर ऑफ लाइन, इसका मतलब मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। पर अगर मैं से बोलूँ सुनना, सॉल्व द इक्वेशन,
इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है, ओके, तो वो एक पॉइंट पे मिलेगी, उस पॉइंट का एक्स वाई होगा, उस एक्स वाई होगा जो दोनों पे आता है। बात समझ में आई? तो इस चैप्टर में हम ये करने वाले हैं। अच्छा, अब आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, सर अगर लाइन पैरेलल हुई तो, अगर लाइन पैरेलल हुई तो क्या वो कभी आपस में मिलने वाली है? कभी नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पॉइंट इस पे आया तो उस पे नहीं आएगा, कोई पॉइंट इस पे आया तो इस पे नहीं आएगा। मतलब ये हुआ कि पैरेलल लाइन में ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो दोनों का क्या हो जाए, सॉल्यूशन। अगर इसका है तो इसका नहीं, इसका है तो इसका नहीं, सही बात है। उस केस में हम क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि दोनों के ऊपर कोई पॉइंट नहीं आता, हाँ के ना? जैसे यहाँ पे ये पॉइंट दोनों के ऊपर आता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? देखो, इस अकेले के कितने सॉल्यूशन, अकेले के इनफाइनाइट, इसके अकेले के इनफाइनाइट, दोनों के साथ में कितने हैं? तो अगर इंटरसेक्टिंग है तो एक, पैरेलल है तो एक भी नहीं। समझ गए? अरे यस और नो, क्लियर है? देखो जो दिखता है वही वही बोलना है, एकदम रटना नहीं है। अच्छा, अब आते हैं कोइंसिडेंट। अच्छा, देखो बेटा, एक लाइन ये थी A1 वाली, और एक लाइन कौन सी है, A2 वाली, है ना? A1x प्लस B1y, मैंने सिर्फ A1 लिखा है, ठीक है, समझ जाना। अच्छा बताओ, ये पॉइंट क्या A2 पे आ रहा है? आ रहा है। क्या ये पॉइंट A1 पे आ रहा है? आ रहा है। और ये पॉइंट A1 पे भी आ रहा है, इसलिए सॉल्यूशन A1 का भी है, और ये पॉइंट A2 पे भी है, तो ये सॉल्यूशन A2 वाले का भी है, हाँ क्या ना? तो दोनों सॉल्यूशन। अच्छा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ऐसे कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट। सर वो दोनों के बीच में लिखा है तो अरे बेटा, वो लाइन है, ये लाइन यहाँ रुकी नहीं है, ये चलती जाएगी, ये आगे बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ेगा। ये तो आया। अरे कैसे, दोनों एक ही है, ऐसे ऐसे कि आगे पीछे नहीं होता। हाँ चल, तुमने से गैप कर लिया तो ये वापस आगे बढ़ जाएगा। ले, तू इसको जहां पे रोकेगा, जैसे कि तू सोच रहा है, तू ऐसा सोच रहा है बेटा कि सर मैं इसको इतना बढ़ा दूंगा, फिर ये गैप, तो कोई ये लाइन है पीछे वाला, ये यहाँ पहुंच जाएगा आपस से, वो तो लाइन है, वो कभी खत्म होता नहीं है। अरे यस और नो? तो जो पॉइंट आगे वाले पे आएगा वो पॉइंट पीछे वाले पे भी आना है, कि पीछे वाला उसके ऊपर ही आ रहा है, एग्जैक्टली एकदम कवर हो जाएगा, डिट्टो ऐसे, कोई फर्क रहेगा इन दोनों में। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे यस और नो, क्लियर, पक्का? तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर लाइन को इंसिडेंट है तो उनके कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट। मतलब ऐसे इनफाइनाइट एक्स वाई होंगे जो दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल लाइन। कब? जब लाइन क्या है, को इंसिडेंट। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो ऐसे कितने पॉइंट होंगे, एक ही पॉइंट होगा, यूनिक, ओनली एंड ओनली वन, जो दोनों को लेफ्ट साइड इक्वल है, उसके अलावा वो कोई नहीं होगा। अगर लाइन पैरेलल हुई तो है ही नहीं, दुनिया में ही नहीं ऐसा पॉइंट जो दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल है, तो क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। क्लियर? तो इस चैप्टर में करना क्या है, इस चैप्टर में हमें दो चीज करनी है। फर्स्ट, लाइन का नेचर ढूंढना सीखना है कि लाइन, जब मैं नेचर, देखो नेचर का मतलब क्या हुआ, वो गुस्सेल है, वो चिड़चिड़ी है, वो नहीं ढूंढना है। इसको पता है 8th में क्या हुआ अपने स्कूल में, एग्जाम में क्वेश्चन दिया, डिफाइन एटमोस्फेरिक प्रेशर। कोई बच्चे ने क्या लिखा, आवर पेरेंट्स गिव अस लॉट ऑफ प्रेशर, वी हैव लॉट ऑफ प्रेशर फॉर स्टडी, है ना, हेंस वी गेट इनटू डिप्रेशन, दिस इज नोन एज एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो बेटा प्लीज, बेटा फिर प्रेशर तो बहुत जगह लगता है। अच्छा, किसी ने वो नहीं लिखा कि when we eat atram satram at night in morning, when someone is in already, when the bathroom is already filled, that time we feel atmospheric pressure। तो प्लीज, जब मैं नेचर बोलता हूँ ना, दो लाइन गुस्से, दे आर एंग्री, दे आर मूडी, दे आर, है ना, फुली फुली, मतलब दे आर वेरी चार्मिंग, ऐसा नहीं पूछ रहा मैं। जब बोलता हूँ नेचर ऑफ लाइन, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट। एक तो पार्ट ये करने वाला है। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो वो एक पॉइंट दोनों पे आएगा ना, उस पॉइंट को ढूंढेंगे। बस इस चैप्टर में यही करना है, कि बस समझ आ गई? ओके। अब फर्स्ट पार्ट जो है, जहां पे हम लाइन का नेचर ढूंढेंगे, उसका फॉर्मूला है वो पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में क्या करना है, इस एक्स वाई वैल्यू ढूंढनी है। ये एक्स वाई की वैल्यू ढूंढने के 4 मेथड है। कितने मेथड है? 4। पहला ग्राफिकल मेथड, ग्राफ बना के, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा एलिमिनेशन मेथड, और चौथा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इस अकेले पॉइंट एक्स वाई जो दोनों पे आता है, उसको ढूंढने के 4 मेथड है, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। न्यू बुक कोर्स के हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हट गया है,
हमारे केवल कोर्स में 3 मेथड है, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन और पढ़ेंगे एलिमिनेशन, उसके लास्ट में पढ़ेंगे ग्राफिकल, उसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ, मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी सिखाऊंगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट नहीं, पर ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी वो कोई अलग क्वेश्चन हेल्प सॉल्व करने में हेल्प करता है हमारे, और काफ़ी ईजी है। ओके, सॉल्यूशन निकालने में हेल्प करेगा। बात समझ में आ गई? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होगा। क्लियर है? समझ गए ना? अब मैंने इसके अंदर आपको ए पॉइंट लिखवा दिया स्टैंडर्ड फॉर्म, उसका मैंने एक एग्जांपल लिखवाया। अब मैं एक दो एग्जांपल और लिख रहा हूँ। अब मैं जो जो लिखता जाऊँ बस वो लिखते जाना, मैं जो अभी समझाया ना बस मैं वही लिखवाने वाला हूँ। क्लियर है भाई? समझ गए? नेत्रा क्लियर? नेत्रा बेटा क्लियर है? तो है क्लास में नहीं है? अभी अभी आएगी अभी गई। और लेक्चर बन हुआ था क्या? अच्छा ठीक, हाँ ठीक। अब मैंने आपको इस टॉपिक में ए पॉइंट लिखवाया ना स्टैंडर्ड फॉर्म, उसका मैंने एक एग्जांपल लिखवाया, उसका एक और एग्जांपल लिखो। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बड़ी पॉइंट जो इसके अंदर जो ए पॉइंट लिखा है उसका एग्जांपल 1 था, अब एग्जांपल 2 लिखवा था। ठीक है, वो कंटिन्यू करना पॉइंट को। ओके, अब ये पॉइंट, ये दो इक्वेशन फटाफट लिखो इसको, और फिर मैं वो बताता हूँ आपको कि इसमें ए और बी कैसे ढूंढेंगे, ए बी सी। उसको सॉल्व करके हम निकाल दीजिए। हाँ निकाल दो, आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर किसको इधर भेजेंगे? किसको इधर भेजेंगे? उसको इस तरफ लाने का और बस उधर वालों को इधर लेके आ जाने का, सर इस साइड का उस साइड हो सकता है, कोई दिक्कत है, लाइन तो एक ही होने वाली है, पर हम जनरली इधर ही लाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि इक्वल टू के उधर जीरो है, कुछ नहीं है, और इक्वेशन 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ वो गलत है, नहीं, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ओके, जैसे कि आप सुबह से उठते हो तो आप तैयार थोड़ी हो, सुबह से नींद में से उठे तो माही माही ही है, तो वो तैयार नहीं हुई, तो इसको तैयार, ये माही प्लस तैयार दोनों रेडी टिप टॉप। ये हमारी सुबह सुबह उठी है ना, जटा फैली हुई है, अरे दोनों। सो इतनी बात क्लियर है? सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले एबीसी ढूंढते समय हम पहले चीजों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तो देखो अब इस इक्वेशन नंबर 2 में कुछ चीजें उधर है, तुमको इधर लेके आ जाओ सब। ठीक है, तो लेके आ जाओ बेटा। अच्छा बेटा, एक चीज और ध्यान रखना सर, अब क्या अगर हम वाई को उधर लेके जाते हैं तो कोई गलत नहीं है, पर एक है ना, एक रूल बना दिया गया है, मतलब एक ऐसा रूल फॉलो करते हैं मैथमेटिक्स में कि एक्स और वाई, एबीसीडी पहले कौन आता है? एक्स, तो उसको बोलते हैं लीडिंग वेरिएबल। क्या बोलते हैं? अब इतना हमारा डीप में नहीं है, ठीक है, तो कोशिश की जाती है कि जो एक्स है ना, जो जिसे हम बोलते हैं लीडिंग वेरिएबल, उसको हम हमेशा प्लस बनाए। क्या बनाए? ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, जनरली ऐसा बड़ी क्लास में करते हैं। ठीक है, पर आप तुमने माइंड में एक चीज फिक्स रखो कि आप हमेशा चीजों को इधर ही लेके आएंगे, भले एक्स प्लस में आए कि माइनस में आए। डन? बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। तो अब क्या करते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो इधर ऑलरेडी -7y तो है ही है, अब माइनस क्या बनेगा इधर आके? +2x, और प्लस क्या बनेगा? -7, उधर सब इधर आ गए, कुछ नहीं बचा, मतलब 0। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर, ये तो एक ही इक्वेशन है। अब हम ढूंढेंगे a1 b1 और c1, a2 b2 और c2। तो बेटा a1 b1 c1 यहाँ से ढूंढेंगे, a2 b2 c2 यहाँ से। चल कृतिक बेटा, a1 कितना होगा? 4। और कृतिक बता b1 कितना होगा? और c1 -5। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, विहोला बेटा यहाँ बता, a2 कितना होगा? b2 कितना होगा? -7 और c2 कितना होगा?
माइनस, समझ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे ये जाना। फटाफट लिख दो इसको। सर स्कूल में इनका कितना चला? इनका हम पहुंच गए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरा पे। हो गया। सर 50 जाना है, 50 हाफ टाइम हाँ किसी की हो गई नहीं हुई। हो गई। आज हो गई ना, वो आया तब। हाँ, वो कौन आया? लक्ष्य पांचाल। ओवर एक्टिंग है वाला। वो रास सब ये कैसे करता है आपने देखा? तो कैसे पढ़ रहा था इंग्लिश में जान से देखो सीधा सर भी हंसने था। ऐसे। जब पड़ेगा बाद में 3-4 वर्ड एक साथ ले लेगा। ठीक है, ये समझना की बात। अब नेक्स्ट इसी के अंदर में ए फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट इसी के अंदर सेकंड पार्ट में लिखना है ग्राफ। ग्राफ क्या क्या लिख दो? नेचर ऑफ लाइंस, ओके ऐसे नेचर ऑफ लाइन। फिर तीन पॉसिबिलिटी लिखना। इस सेकंड के इसके अंदर ही फर्स्ट पॉइंट इंटरसेक्टिंग लाइन। ये पॉइंट ये इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकेंड सर इंटरसेक्टिंग तो वो भी है। कौन? अरे बेटा ये एक्स वाई एक्सिस है। अरे वेल डन। हाँ एक को की तरह उसी को निकाल दिया ना। पता नहीं बेटा उसको उन्होंने क्या फैसला किया यार। तो कितना झूठ बोल रहा है, घूमने गया था। मेरे कॉल लगा ना तो एक नंबर ले जाता ना, तो घर पे ही था। ए भैये ए भैये इधर